दोस्तों जय हिंद। नाम है पाकिस्तान लेकिन हरकतें बहुत ही नापाक। ये एक जुमला नहीं है बल्कि इस मुल्क की फितरत का एक नंगा सच है। आज अगर पाकिस्तान को खुलेआम आतंकिस्तान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधे देश के पास जो 2 वक्त की रोटी देने के पैसे भी नहीं हैं, जो IMF के सामने हाथ फैलाकर रोते हुए कहता है कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, हमें थोड़ा गेहूं चाहिए, थोड़ा चावल चाहिए, थोड़ा आटा चाहिए, वही देश उन पैसों से आतंकियों को पेंशन बांट रहा है। सुनने में थोड़ा सा मजाक लगेगा लेकिन मसला बहुत ही गंभीर है। मसूद अजहर वही नाम जो हिंदुस्तानी संसद के खून से लेकर पठानकोट, पुलवामा और मुंबई के नरसंहारों तक हर जगह छाया रहा। उसी आतंक के सौदागर को पाकिस्तान देने जा रहा है 14 करोड़ रुपए का इनाम। आप सही सुन रहे हैं, 14 करोड़ का जिहादी जैकपॉट। पहली बार मेरे को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, लगा कि कोई अफवाह है, लेकिन जब कई जगह से क्रॉस चेक किया गया तो समझ में आया कि ये हकीकत ही है। पाकिस्तान सरकार IMF से लिया हुआ पैसा, जिसे दाल, रोटी और बिजली के लिए बोल के लाया गया था, अब आतंकवादियों को परफॉर्मेंस बोनस की तरह बांट रही है। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर के 14 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया, तब पाकिस्तान ने एक हिसाब लगाया कि 14 आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और 14 करोड़ रुपए उनको सीधा सा गणित है कि उनको दे दिया जाए। अब सोचिए कि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री खुद दुनिया के सामने खड़ा होकर कहता है कि जहाँ नहीं जाते हैं लोग समझते हैं कि हम भीख मांगने आए, वही मुल्क उन्हीं पैसों को उठा के शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर और उनके जैसे लोगों के खातों में भेज रहा है और आतंकियों के जनाजों पर गुलाब बरसा रहा है। लगता है जैसे कि पाकिस्तान में अब कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन आ चुका है, और लेकिन सिर्फ आतंकियों के लिए ये जिहाद एडिशन। वो मुल्क जहाँ बच्चे दूध के लिए तरसते हैं, वहाँ आतंकियों के जनाजों में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। मसूद अजहर के मरे हुए गुर्गों को शहीद का दर्जा मिल रहा है और साथ में 14 करोड़ की शहीदी स्कीम दी जा रही है, और इस स्कीम का नाम है सोहदा पैकेज। मतलब ये मान लीजिए कि ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। पाकिस्तान कह रहा है कि दाल रोटी हम खा लेंगे नमक के साथ, लेकिन मसूद के लिए करोड़ों का फंड तैयार करेंगे, और ये सब हो रहा है IMF के पैसों से। वही IMF जो दुनिया की गरीबी गिटाने के लिए फंड देता, वही फंड आज आतंकियों को इनाम की तरह दिया जा रहा है। मसूद अजहर ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं है, एक सिलसिलेवार नरसंहार का पूरा एक मिसाल है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है। 1999 कंधार हाईजैक, एक प्लेन जिसमें हिंदुस्तानी मुसाफिर थे और जिनकी जान बचाने के लिए भारत को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। वो दिन जब एक आतंकी को रिहा करने के लिए हमने खून के आंसू पिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जश्न मनाया। और जैसे ही अजहर पाकिस्तान पहुंचा, वहां का जमीनी सच देखने लायक था। गले में फूलों की माला, जमीन पर गुलाब के फूल और उनके स्वागत में नारे, मसूद तेरा ये एहसान, जिहादियों का पाकिस्तान, ये नारा था। फिर आया 2001 संसद में जो हमला हुआ था, 2008 में फिर से एक बार हमला होता है, मुंबई हमला, 2016 में पठानकोट में हमला, 2019 में आपको ही पता है, सबको पता है कि पुलवामा हमला हुआ था। और इस बार मसूद अजहर का नाम सामने आता है और हर बार पाकिस्तान कहता है कि हमें नहीं पता ये कहाँ है, शायद बीमार है, शायद अस्पताल में है। और अब जब वही मसूद मर गया तो पाकिस्तान कह रहा है उसने राष्ट्र सेवा की थी, अब उसके नाम पर 14 करोड़ रुपए का। इस पूरे नाटक का सबसे घिनौना पहलू जो है वो दुनिया की खामोशी है। पूरा IMF चुप है, यूनाइटेड नेशन चुप है। वो अमेरिका जो आतंक के खिलाफ जंग का नारा लगाता है, वो आज पाकिस्तान की इस आतंकी पेंशन योजना पर एक ट्वीट तक नहीं करता। क्या यही दोहरा मापदंड है? क्या मुस्लिम देश अगर आतंकियों को इनाम दे तो दुनिया का मुंह सिल जाता है? क्या उनकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं? ये सवाल हम सबको करना चाहिए। जिस IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर का लोन दिया था, उसने एक भी बार नहीं पूछा कि इन पैसों का हिसाब कहाँ है। IMF ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे खाने के लिए, पर उन्होंने आतंकियों को खिलाने में लगा दिया। IMF ने लोन दिया था बिजनेस चलाने के लिए, पर पाकिस्तान ने उसी पैसे से जिहाद एक्सप्रेस चला दी। दुनिया पूछती है भारत इतना गुस्सा क्यों करता है।
आखिर क्यों न करे भारत गुस्सा, जब मुंबई की गलियों में खून बहता है, जब पुलवामा में जवानों की लाशें गिरती हैं, जब संसद पर हमला होता है और उसके पीछे जो नाम है उसे पाकिस्तानी हीरो बनाकर पेश करते हैं, तो भारत को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। भारत आरती नहीं उतारेगा ऐसे लोगों को, भारत जूते से बात करेगा। ये वही मुल्क है जो खुद को इस्लामी गणराज्य कहता है, मगर उसी इस्लाम के नाम पर सबसे ज़्यादा खून बहाया जाता है। शरिया का नाम लेता है मगर शरीफों को मारता है। कुरान की बातें करता है मगर कुर्सी के लिए काफिर बनाने में नहीं हिचकिचाता। अब जरा आप ही सोचिए कि एक मुल्क को अपने गरीबों को रोटी नहीं देना चाहिए, वो मरे हुए आतंकवादियों को करोड़ों कैसे दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए शहीद वो नहीं जो मुल्क के लिए लड़ा, बल्कि वो है जिसने हिंदुस्तानियों को मारा। आज अगर आप किसी स्कूल में पूछेंगे कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो लगभग वहाँ का सारा बच्चा यही कहेगा कि हाफिज सईदी मेरा हीरो है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने यही सिखाया है, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल सकते हो तो हीरो बन जाओ। मगर अब वक्त है सिर्फ गुस्से का नहीं, जवाब देने का। भारत चुप नहीं बैठेगा। ये 90 का भारत नहीं है, ये 2025 है। अब हम सिर्फ सबूत नहीं देते, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अब हम यूएन में फाइल नहीं ले जाते, अब हम दुनिया को दिखाते हैं कि आतंकी मुल्क के साथ बैठना ही गुनाह है। और अब सिर्फ सरकार नहीं बोलेगी, 130 करोड़ हिंदुस्तानी बोलेंगे, और जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी बोलेंगे तो उनकी जो आवाज़ होगी वो पूरे दुनिया के कोने कोने में जाएगी और उसे बच्चा बच्चा सुनेगा और अपने अंदर एक देश को विकासशील बनाने के लिए एक ठोस पैदा करेगा। हर मोबाइल में, हर सोशल मीडिया पर, हर मंच पर एक ही आवाज़ गूंजेगी, IMF के पैसे से आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान, अब तेरा हिसाब होगा। दुनिया चाहे जितनी भी चुप रहे, हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहने वाला। जिसने पुलवामा देखा है वो अब और खून नहीं बहने देगा। अब खून सिर्फ आंखों में होगा, गुस्से का, प्रतिशोध का, जवाब का। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ अब रही नहीं गई, ये लड़ाई है इंसानियत के पक्ष में। और जब भी हमारे भारत देश में इंसानियत की बात आती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा जो पहला दायित्व तो रहता है वो वही रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।